पिछले कुछ ही चंद सालों में इंटरनेट के ऊपर साइबर क्राइम ने बहुत ही तेज़ी के साथ सर उठाया है और हमें आए दिन ही इंटरनेट के ऊपर हैकिंग से रिलेटेड और साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। और अगर इंडिया जैसे बड़े मुल्क की बात करें जिसकी 75% आबादी इंटरनेट यूज़ करती है, तो इतनी ज़्यादा इंटरनेट की ट्रैफिक को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इंडिया में स्कैमर्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में आए दिन ही नए से नए स्कैम सुनने को मिलते रहते हैं और इंटरनेट की इतनी बड़ी ट्रैफिक की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट आए दिन ही नए से नए इकदाम उठाते रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया के कुछ ऐसे हैकर्स के बारे में जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग में बहुत से अहम काम सरअंजाम दिए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया। तो अगर आप भी इंडिया के इन टॉप के हैकर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक तो लाजमी देखिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमून भट्टी। चलिए तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन इंडियन 5 हैकर्स के बारे में बात करने वाले हैं उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में रहते हुए हैकिंग सीखी बल्कि इंडिया के लोगों को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से गाइड भी किया और इसके साथ साथ इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पब्लिश करके इंडिया के नाम को रोशन भी किया। तो दोस्तों, हम अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे जो हमारे पास हैकर आते हैं उनका नाम है मनन शाह। दोस्तों, मनन शाह गुजरात में पैदा होने वाला एक आम सा बच्चा था जिसने बिना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के 16 साल की उम्र में ईमेल हैकिंग के ऊपर प्रॉपर तौर पर एक बुक पब्लिश कर दी। और ये इंडिया के पहले ऐसे यंगस्टर हैं जिन्होंने बिना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में हैकिंग के ऊपर एक प्रॉपर तौर पर बुक पब्लिश की। और यहीं तक ही नहीं, फिर इन्होंने फेसबुक हैकिंग के ऊपर भी एक बुक पब्लिश कर दी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना कोई स्पेशल स्टडी के इतनी ज़बरदस्त किस्म की बुक्स को पब्लिश कर देना कोई आसान काम नहीं होता है। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, फिर मनन शाह ने गूगल, याहू, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में वल्नरेबिलिटीज को भी ढूंढा। और अभी मनन शाह एवलांस ग्लोबल सॉल्यूशन के सीईओ हैं। दोस्तों, मनन शाह ने यह साबित किया कि बिना किसी स्पेशल स्टडी के सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो हमारे पास हैकर हैं उनका नाम है सनी वगेला। सनी वगेला ना सिर्फ इंडिया के एक फेमस हैकर बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सनी वगेला गुजरात अहमदाबाद में ही पैदा हुए। इन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की। और दोस्तों, 18 साल की उम्र में सनी वगेला कॉल और SMS में बहुत सी वल्नरेबिलिटीज़ को भी ढूंढ चुके थे। और 19 साल की उम्र में सनी वगेला ने आर्कोट जैसी बड़ी कंपनीज में बहुत सी वल्नरेबिलिटीज़ को भी ढूंढा। और एक टाइम ऐसा भी आया जब सनी वगेला ने ये देखा कि उनके इर्द गिर्द लोगों को साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो उन्होंने लोगों की मदद के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर दी जिसके ऊपर लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की कंप्लेन लिखवा सकते थे। और सनी वगेला ने गुजरात अहमदाबाद में ही बहुत से क्राइम केसेस को भी सॉल्व किया है। और अभी सनी वगेला गुजरात अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के साथ ही काम कर रहे हैं। इस काउंटडाउन में नंबर 3 पर जो हमारे पास हैकर हैं उनका नाम है आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश एक वाइट हैट हैकर और बग बाउंड्री चैंपियन भी हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आनंद प्रकाश फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी इंजीनियर भी रह चुके हैं। और इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, उबर और ट्विटर में बहुत से लूप होल्स को भी फाइंड किया है। और 2016 में इन्होंने ऐप सिक्योर के नाम से अपनी कंपनी भी पब्लिश की। और आनंद प्रकाश की इस ऐप सिक्योर कंपनी को 2017 में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पब्लिश किया गया। इस काउंटडाउन में नंबर 2 पर हमारे पास जो इंडियन हैकर हैं उनका नाम है विवेक रामचंद्रन। विवेक रामचंद्रन एक फेमस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जिन्हें नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर फॉरेंसिक और वायरलेस सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है।
और विवेक रामचंद्रन केरला से बीटेक आईटी की डिग्री ले चुके हैं। और विवेक रामचंद्रन की सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने 2006 में माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी शूट आउट के नाम से एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में 65,000 इंडियंस पहले ही हिस्सा ले चुके थे। और विवेक रामचंद्रन ने ना सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लिया बल्कि इस कंपटीशन को विन करके इंडिया का नाम भी रोशन किया। और 2007 में विवेक रामचंद्रन ने हैकर्स के लिए इंडिया में एक अलग कम्युनिटी क्रिएट की और सिक्योरिटी ट्यूब के नाम से एक वेबसाइट बना दी, जिसके ऊपर कोई भी हैकर अपनी हैकिंग की वीडियो बनाकर दूसरों के साथ शेयर कर सकता था। और ये सिक्योरिटी ट्यूब उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई। और उसके बाद विवेक रामचंद्रन ने 2011 में पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर एक किताब पब्लिश की, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा पजी राय भी मिली। उसके बाद उन्होंने मेटास्प्लॉइट के ऊपर एक अलग से बुक भी पब्लिश की। नंबर 1 पर जो हमारे पास इंडियन हैकर हैं उनका नाम है अंकित फाडिया। अंकित फाडिया को 10 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गिफ्ट किया गया था, जिस पे उन्होंने थोड़ा टाइम गेमिंग की, बट बाद में उनका इंटरेस्ट हैकिंग की तरफ चला गया। अंकित फाडिया 1985 गुजरात अहमदाबाद में ही पैदा हुए। अंकित फाडिया एक डिजिटल इंटेलिजेंस कंसल्टेंट भी हैं। अंकित फाडिया ने 2008 में MTV का एक शो व्हाट द हैक के नाम से क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने लोगों को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा गाइड किया। और MTV के इस शो में वो लोगों के कॉमन सवालों को लेते और उनका जवाब देते। अंकित फाडिया ने MTV के इसी शो व्हाट द हैक के नाम से जो वो चला रहे थे, लोगों के सवाल लेते और उनका जवाब देते। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए उन्होंने लोगों में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई और लोगों को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इतना ज़्यादा अवेयर करने की वजह से ही आज अंकित फाडिया को इस टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 5 हैकर्स। अगर आप पाकिस्तान के टॉप हैकर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप पाकिस्तान के टॉप हैकर्स के बारे में जान सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।